जहां खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे वहां प्लेग की बीमारी जानते हैं, चूहे वाली बीमारी फैल जाती है, और ऐसी बीमारी फैल जाती है जो इससे पहले नहीं थी। नंबर 2, वलम यनकुसिल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊन व जौरि सुल्तान अलैहिम। और जहां नाप तौल में कमी होने लगे, आज अपने यहां देख लीजिए डंडा मार रहा है, कितने लोग चावल मारा डंडी मार रहा है, चावल वाला डंडी मार रहा है, आलू वाला, प्याज वाला, मुर्गी वाला, सेब वाला। आप उनसे मिलिए, बोलिएगा चाचा ये किलो सही है क्या? बोले मेरा किलो नंबर 1 है, आप मेरा किलो कहीं भी तौल सकते हैं। बोलते ना ऐसा, भाई आप लेके जाओ कहीं भी तौल लो, लेकिन वो कम देता है, हाथ को सटा देता है। किलो भी 2 तरीके का रहता है, चेहरा देख के डालता है। अगर सीधा साधा आदमी आ गया तो छोटा वाला डाल देगा, है ना, और कोई जरा दबंग आया, ए सीधा तौलेगा। सही है कि नहीं? हम और आप क्या समझ रहे हैं, बहुत फायदा हो रहा है। मेरे भाइयों फायदा नहीं हो रहा है। अगर हम डंडी मारेंगे 3 सजा हमको मिलेगी, इल्ला उखिज़ू बिस्सिनीन, बारिश नहीं होगी। नंबर 1 बारिश नहीं होगी। नंबर 2 नौकरी नहीं मिलेगी। आज बहुत सारे लोगों को नौकरी की तलाश है। नौजवानों को कहिए कि आप शादी काहे नहीं कर रहे हैं? अरे मौली साहब जब नौकरी मिलेगी तब ना छोकरी घर पे आएगी। नो नौकरी नो छोकरी, यानी नौकरी है ही नहीं। आज हमारे नौजवान फिल्मी दुनिया में बहुत लगे हुए हैं। एक फिल्म हिट हो गई है, कौन सी फिल्म है वो? अभी देखिए सब बताएंगे, पता है हमें। एक फिल्म को सबने हिट करवा दिया है, कौन सी है भाई? देखिए मुस्कुरा रहे हैं, उर्दू समझ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक फिल्म को सबने हिट करा दिया जबकि वो उर्दू में है। कौन सी फिल्म है वो? मौलवी साहब बोल दें, है ना। एक साहब के बारे में आया, वो मुसलमान है, लाखों का टिकट खरीद कर सबको दिखा दिए। देखिए लाखों का टिकट दे सकते हैं, पूरा हॉल बुक कर लिए, और उन्हीं से मस्जिद के लिए चंदा मांगिए, मदरसे के लिए मांगिए, पैसा देगा? नहीं देगा। पहला शो देख के आया आदम, सुबह वाला हिट करा दिया। कुछ फायदा हुआ हमारा तो पैसा चला गया, हमारा पैसा चला गया। उस फिल्म का बायकाट हुआ, वो फिल्म हिट हो गई, है कि नहीं? और हिट कराने में हम लोग भी खूब आगे थे। पैसा तो उनको मिला, हमको क्या मिला वो बताइए? बोले मौलवी साहब बहुत मजा आया। क्या मजा आया भाई? मजा तो उन लोगों ने किया। अगर यही पैसे हम और आप मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, दीनी काम के लिए लगाए होते तो फायदा होता कि नहीं होता? ये कौम कहां जा रही है? इसका हीरो कौन है? किसके तरीके पर चल रही है? बस अल्लाह ही रहम फरमाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। उसमें तो कलर पर भी मसला था ना, कलर पर है ही नहीं, कलर पर मसला था, सब मालूम है आप लोगों को। वाह रे मुसलमान, मेरे भाइयों, ये सब चीजों से तौबा कर लीजिए। क्या मालूम अगर उसी हालत में मौत आ जाए तो? नाच गाना चल रहा है, मौत आ गई तो क्या होगा? फरिश्ते आ जाएंगे तो क्या होगा? तौबा कर लीजिए, तौबा, गुनाहों से तौबा। खुल्लम खुल्ला बुराई हो रही है, गुनाहों से तौबा। नाप तौल में कमी, लोग अपने मालों की ज़कात नहीं निकाल रहे हैं। वलम यमनउ ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मुनउल क़त्र मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतरू। अगर लोग अपने मालों की ज़कात नहीं निकालेंगे तो आसमान से बारिश नहीं होगी, लेकिन अल्लाह जानवरों पर हम खाते हुए बारिश बरसा देते हैं। तो मेरे भाइयों, हम सबको गुनाहों से तौबा करना है, गुनाह को छोड़ देना है, ख़त्म। जो हो गया सो हो गया। आज अपने यहाँ मस्जिदें कई तल्ला की बनी हुई है। कितने तल्ला की मस्जिद है भाई? 4 तल्ला, 3 तल्ला, 2 तल्ला, और फजर की नमाज में 2 आदमी। 4 तल्ला मस्जिद और फजर में 2 आदमी, 2 कतार बोल रहे, यानी 2 लाइन, 1 लाइन बस। और 4 तल्ला मस्जिद
कहाँ चले गए लोग? यहाँ इतने लोग बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह जलसे में, अगर ये सब लोग मस्जिद में पहुंच जाएं तो चलिए जलसा मस्जिद में कर देते हैं, कैसा रहेगा? होना चाहिए ना मस्जिद में जलसा। ये टेंट का पैसा तो बचेगा, माइक का पैसा तो बचेगा, जो मस्जिद को काम आएगा, मदरसे को काम आएगा। लेकिन मस्जिद में लोग आएंगे? एक बात बता दो, हक की ईमानदारी, लोग जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए अरब से चले आते हैं। अगर बाप मर गया इंडिया में तो सऊदी अरब से बाप के जनाजे में आ रहा है, लेकिन एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहा है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता मोहल्ले की मस्जिद में, लेकिन अरब से, बंबई से, कलकत्ता से बाप के जनाजे में आ रहा है कि नहीं? मेरे भाइयों, जनाजे की नमाज की उतनी अहमियत नहीं है जितना 5 वक्त की नमाज की अहमियत है। आज हमारी जिंदगी में नमाज कितने टाइम है भाई? 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज, 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो मस्जिद रोएगी नहीं रोएगी? तो क्या होगा? हमारी हालत क्या होगी बताइए आप? अगर इमाम साहब फजर की नमाज में दुआ करें, इमाम साहब दुआ करें, या दुआए कुनूत पढ़ें, कुनूत या कुनूत नाजिला पढ़ें कि मुसीबत आ गई है तो दुआ पढ़ो, तो पीछे आमीन कहने वालों की सफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो तो है ही नहीं, सो रहे हैं सब। ये मोबाइल है ना, मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल फोन छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रोना बंद, रोएगा नहीं। और बड़े बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, वो सोएंगे नहीं। कहाँ? रात भर खेलते रहते, गेम खेल रहा है। क्या खेल रहा भाई? अब देखिए, छोटे छोटे बच्चे को अगर पूछ लूं कि बेटा पबजी गेम खेलता है क्या? पबजी गेम मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम? नहीं खेलते? कौन सा गेम खेलते हैं? देखिए 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 देखिए, वाह हा 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 हा, समझ गए? पूरी रात सब मोबाइल में चल रहा है ऐसा, और फजर की नमाज गायब। हम कैसे मुसलमान हैं भाई? आप ही बताइए, हम कैसे मुसलमान? न मर्द नमाज पढ़ते, न औरतें नमाज पढ़ती है। हम अपने घर की औरतों को फजर में नहीं जगाते, जगा के देखिए आप, वो खुद आपको बोली जाइए आप नमाज पढ़ने। नमाज की बात नहीं करने का, घर के अंदर से साड़ी की बात करने का, कपड़े की बात करने का, जेवर की बात करने का, नमाज की बात हम खुद ही नहीं पढ़ते हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमारी औरतें कहां से नमाज पढ़ेगी? अच्छा आप ही बताइए, आपकी मस्जिद में जुमा में औरत नमाज पढ़ने आती है? क्यों नहीं है भाई? इंतजाम काहे नहीं है ये बताइए? मक्का की मस्जिद में औरतें नमाज पढ़ने जाती है, मदीना की मस्जिद में औरत जाती है, हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने काहे नहीं आएगी? अच्छा, ये मसला आपके यहाँ भी है, हर जगह मसला है। औरत के लिए मस्जिद में कोई इंतजाम नहीं है, और यहां पर जलसे में। लेकिन एक चीज है, आपके यहाँ जलसे में खानदान पान नहीं देख रहा हूं, ये सब है क्या लगा हुआ कहीं पर? वो जलसे में वो जो मार्केट लगता है ना, सब क्या बोलते हैं उसको? मेला ठेला है यहां भी है, दिखा नहीं कहां पर है, वो पीछे कर दिया है आप लोगों ने। काहे रहेगा मेला ठेला? वहां चाय बिकती है, मिठाई बिकती, मिष्टी वहां मिठाई बिकती है। क्या हम और आप मिठाई नहीं खाते हैं कि आज खा लेंगे? क्यों आते हैं मेला ठेला वाले? बताइए, आप ही बताइए। सही है ये सब? मेरे भाइयों, हमें और आपको खत्म करना होगा। तो नमाज के बारे में जब तक खुद फिक्रमंद नहीं होइएगा, घर के लोग नमाजी नहीं हो पाएंगे। खुद फिक्र कीजिए, एक टाइम की नमाज नहीं छोड़ेंगे। अब जो छूट गई याद रखिएगा। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 82, बैन रजुली व बैन शिरकी वल कुफरी तर्कुस सलाह। आदमी के दरमियान और कुफ्र और शिर्क के दरमियान नमाज का छोड़ देना है। जिसने नमाज छोड़ दिया वो अपने आप को मुसलमान न कहे। अरब के उलमा का फतवा यह है कि जो कोई नमाज नहीं पढ़ता उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन न किया जाए। तब क्या होगा? ये उर्दू आई समझ में? अरब के उलमा कहते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना है।
अल्लाह अकबर। तब तो कितने लोग छट जाएंगे, कितने लोग छट जाएंगे। जनाजे की नमाज कहाँ होगी फिर इनकी, कौन पढ़ाएगा। अगर अरब में हम और आप होते तो हमारे जनाजे की नमाज भी इमाम साहब नहीं पढ़ाते, कोई दूसरा पढ़ा देता। और मुसलमानों के कब्रिस्तान में तो जगह ही नहीं मिलती, तो कहाँ मिलती। इतना बड़ा मसला है। और एक बात और कह दूं, बुरा ना मानिएगा, लेकिन बात हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा हम और आप करा रहे हैं, अल्लाह सबको बरकत दे, सवाब दे, सबकी नेकी अल्लाह कबूल कर ले। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैनेजमेंट में खुद ही नमाज नहीं पढ़ते हैं। ये क्यों भाई, क्यों ऐसा। अरब के अंदर आप चले जाइए, मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिद है, और शहरों में आप चले जाइए, वहां पर मस्जिदें हैं। फजर की नमाज में आप जाइएगा, पब्लिक बहुत ज्यादा होगी। और अपने देहात में कहाँ है लोग, कहाँ चले गए। लेकिन अगर रोटी और बूटी का मसला, जानते हैं रोटी और बूटी, बूटी खाने के लिए, तो बूटी खाने के लिए सुबह सुबह लाइन लगाए हुए हैं ना, खरीदने के लिए। मुझे ये गोश्त देना काट के, अरे ये वाला देना, ये वाला देना। फजर के वक्त ही लाइन लग जाती है, और फजर के वक्त ही चाय खाने में बैठकर चाय पीते रहते हैं। पीते कि नहीं पीते, तो उसको अरे नहीं ठंडी लग रही है। ठंडी को सिर्फ नमाज के लिए ठंडी है, सिर्फ नमाज के लिए ठंडी है, और सुस्ती है। चाय पीने के लिए ठंडी नहीं है, सुस्ती नहीं है। मेरे भाइयों, नमाज मत छोड़िए, अल्लाह से तौबा कर लीजिए, अल्लाह से तौबा कर लीजिए। अगर हम और आप नमाज नहीं पढ़ेंगे और वैसे ही मर जाएंगे, तो हम फिरौन के साथ, हामान के साथ, उबय बिन खलफ के साथ उठाए जाएंगे, बुरे लोगों के साथ उठाए जाएंगे। इसलिए नमाजी बन जाइए, जो गुनाह हो गया ख़त्म, अल्लाह से तौबा कर लीजिए। और जो कोई नमाज पढ़ता है, अल्लाह उससे बहुत खुश होते हैं। नमाज पढ़ना गोया अल्लाह से बात करना है। क्या हम और आप अल्लाह से बात करना नहीं चाहते? कितने बदनसीब हैं हम और आप। आज सब लोग शिकायत करते हैं कि अरे मौलवी साहब शांति नहीं है, सुकून नहीं है, परेशान है। सब लोग बोलते हैं परेशान है, कोई कहे मैं परेशान नहीं हूं, सब परेशान है। परेशानी का हल नमाज में है। नमाज पढ़िए, अल्लाह आपकी परेशानी दूर कर देंगे, आपको अल्लाह सुकून दे देंगे। आज अपने पास तकलीफों की लिस्ट है, सब लोगों के पास तकलीफों की लिस्ट है। मेरी ये तकलीफ, मेरी ये तकलीफ, मेरी ये परेशानी, मेरी ये परेशानी, मेरी ये मुसीबत, मेरी ये मुसीबत, सब लिस्ट लेके घूम रहा है। अरे मेरे भाइयों, कभी नेमतों की लिस्ट बनाइए। अल्लाह ने मुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये भी कीजिए कभी। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आप ही बताइए, रोटी और बूटी हम और आप खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? बूटी समझ रहे हैं? बूटी, बूटी का मतलब क्या है? मांस। मांस भी खा रहे हैं, माछ भी खा रहे हैं। मांस, मांस समझ गए, और माछ, माछ भात, आमी माछ भात खाबो, है ना, माछ भात। तो माछ भात भी खा रहे हैं, मांस भात भी खा रहे हैं। खा रहे कि नहीं खा रहे? अल्लाह का शुक्र नहीं मेरे भाइयों, अदा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सहाबा कैसे थे, अल्लाह वाले कैसे थे, अल्लाह जो भी नेमत दे देते अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक सहाबी का नाम है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी किताब उस्सौम हदीस नंबर 1982। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद 4 नेमतें हैं, यानी नेमत अल्लाह ने उनको नेमत दे रखी है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। 4 नेमतें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए, तो उनकी अम्मी उम्मे सुलैम ने क्या किया, खजूर लेकर आई और घी लेकर आई। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से हैं, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वापस करो। तो जब आने लगे तो कहा खादिमु का अनस, आपका प्यारा अनस है, दुआ कर दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक लहू, ऐ अल्लाह तू अनस को माल दे और औलाद दे, और अनस को जो कुछ भी दे उसमें तू बरकत दे दे। आज हमारे पास दुकान बहुत ज़्यादा, ये दुकान, ये दुकान, ये दुकान, लेकिन बरकत नहीं है। पैसा बहुत आ रहा है लेकिन बरकत नहीं है, सुकून नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही है। हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा पैसा पैसा, सब लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे। भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे? और पैसा ऐसा है, आ ही नहीं रहा है, वो भी भाग रहा है, बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। हर एक को हाथ में नहीं आ रहा पैसा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी तो 4 बरकत बता रहा हूँ। इस दुआ की वजह से अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे बड़े मालदार थे मदीना के अंदर। वो खुद कहते हैं कि मैं अंसारियों में सबसे बड़ा मालदार हूँ।
अब आप में से कोई भाई कह सकता है कि मैं इस गांव का सबसे बड़ा मालदार हूं? कोई बोल दे? डरेगा, छुपाएगा, कहीं लोग सेन न खंदे, पीछे न पड़ जाए। अरे जिसको अल्लाह दे दुनिया की कोई ताकत उसके पीछे पड़ सकती है? इसलिए मेरा भाई हो, तौहीद भी हमारा कमजोर है। तो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में एक दरख्त ऐसा था जिससे खुशबू आती थी और उनका बाग साल में 2 मरतबा फलता था। आज अपने यहाँ कौन सा बाग है? आप लोगों के आम होता है क्या? आम कौन सा आम होता? मालदे आम, फजली आम, लीची भी है, लीची भी है। और कौन सा बाग है? आम लीची दोनों है। और आप लोग की तरफ का मालदे आम हर तरफ मशहूर है, वो बड़ा बड़ा जो होता है वो हर तरफ मशहूर है आम। ये बाग है, बाग। अपने यहाँ 1 मरतबा फलता है, लेकिन अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाग 2 मरतबा फलता था साल में। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद कितनी औलाद थी? कितने बच्चे थे? पोते पोतरी नाती नवासे कितने थे? गौर कीजिए आप। अल्लाह अकबर, सब याद किए हुए आप लोग। 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 120 से भी ज्यादा बच्चे थे। अल्लाह, 120 बच्चे, पोते पोतरी मिला के वो लोग कैसे रहे होंगे 120 बच्चे। आज अपने यहाँ क्या है? 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। अपनी यहाँ नसबंदी भी करा लेते हैं। नसबंदी कराते कि नहीं कराते? काहे करा रहे हैं नसबंदी? ताकि बच्चा ही ना हो। और अगर ये दोनों बच्चे मर गए तो क्या होगा? मुंह ताकते रहेंगे। कितने लोग नसबंदी करा रहे हैं, एक बच्चे का बेटा हो गया नसबंदी करा दो, और अगर बेटा नहीं हुआ तो दूसरे का इंतजार करो, हो सकता है बेटा हो जाए, और अगर 2 के बाद नहीं हुआ तो नसबंदी करा दो, और अगर दोनों मर गए तो क्या होगा? अभी मैं एक औरत को जानता हूं कि उसके शौहर ने उसकी नसबंदी करा दी, बच्चे नहीं थे, उसके बाद उसके शौहर ने उसको छोड़ दिया, और उस औरत की शादी अभी दूसरी जगह हुई है। तो ऐसी कितनी औरतें ऐसी है जो अपने शौहर के इसमें आके नसबंदी करा लेती है, बच्चे नहीं होते, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। नहीं, मेरा सवाल है कि 2 बच्चे के बाद आपने नसबंदी करा ली, लेकिन ये दोनों बच्चे मर गए तो क्या होगा? अच्छा रहेगा भाई? तीसरे का ऑप्शन रहता ना। यहां कितने लोग बच्चे के लिए तरस रहे हैं कि उनका बच्चा पैदा हो, और जिनको बच्चे हो रहे हैं वो बच्चे को मार रहे हैं। कितने लोग बच्चे को लेकर परेशान हैं, और कितने लोग बच्चे न होने की वजह से परेशान हैं, हो ही नहीं रहा है। अब जाके पूछिए कितने लोगों को रो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको, और आपको बच्चे हो रहे हैं, हमको बच्चे हो रहे हैं, तो हमने बंद करा दिया। तो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद 120 बच्चे थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र सबसे ज्यादा थी, 100 साल की उम्र उन्होंने पाई है। और अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करने में नंबर 3 पर हैं। नंबर 1 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नंबर 3 अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हदीस कितनी हदीस बयान की है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? 2286। मेरा भाई हो, तो पता ये चला कि सहाबे कराम जो थे वो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और अल्लाह उनको देता था। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नसबंदी कराई, नसबंदी कराई 120 बच्चे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक औरत 22 साल की है और उसको 25 बच्चे हो चुके हैं, 25। आ रही उर्दू समझ में? एक औरत 22 साल की है, उसको 25 बच्चे 25 हो चुके हैं। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि और कितना पैदा करोगी? तो कहा 50। आई उर्दू आई समझ में? 25 बच्चे हैं और 50। रिपोर्टर ने और पूछा कि आपके शौहर करते क्या हैं? बोले करते क्या हैं? वही करते हैं जो सामने है। बोले और कोई मेहनत उन्नत नहीं है? बोले अरे बहुत मेहनत करते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, और क्या? और वो अच्छी खासी है, हट्टी कट्टी है, 25 बच्चे हैं। बोले बच्चे लोगों का नाम गिनाओ। नाम क्यों याद करने का? एक साहब हैं, उनके बाद 3 बीवी है, 3 बीवी से 60 बच्चे हैं, 60। वो सेंचुरी मारने के चक्कर में दुआ करवा रहे हैं कि दुआ कीजिए कि हमको सेंचुरी लग जाए, मतलब 100 बच्चे हो जाएं।
अब देखिए, और यहाँ हम और आप एक के बाद नसबंदी करा के बैठे।